हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस। और कंप्यूटर का टेस्ट नंबर 2 लेके आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ओके। स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हाइपरलिंक को कीबोर्ड द्वारा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपलब्ध है। तो गाइस आज थोड़ा सा कम आवाज़ निकल रही है, एक्चुअली तबीयत ख़राब है, तो वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी तेज़ी से बोलने की, ओके। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, कंट्रोल प्लस के यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आपने भी देखा होगा हाथ के आकार का हो जाता है कर्जर, ठीक है, हाइपरलिंक जब भी होता है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। आज बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। विंडोज़ क्या है, तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, करैक्टर यूजर इंटरफेस है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और 4 और 5 में है, 1 और 2 दोनों, या 1 और 3 दोनों। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 और 3 दोनों, यानी कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है एंड साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अगर विंडोज़ आपके सिस्टम में नहीं होंगे तो आपको पता है कि आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं, ठीक है, पता है ना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 और 3 दोनों, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिकी त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक करने के लिए विंडोज़ में एक प्रोग्राम उपलब्ध है, जिन्हें क्या कहते हैं। स्कैन डिस्क, चेक डिस्क, डिस्क डायरेक्टरी, या फिर हार्ड मीनू। तो गाइस उसको स्कैन डिस्क बोला जाता है, राइट। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, स्कैन डिस्क हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर विशेष प्रकार से, जैसे बड़ा करके लिखना चाहते हैं, तो नीचे की लाइनों तक पहुंचता हो तो इसे क्या कहते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, ऑप्शन 1 ड्रॉप कैप उसको बोलते हैं, ठीक है। आप पहला लेटर जो कैपिटल में लिखोगे जो कि नीचे तक पहुँचेगा, ठीक है, और तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रॉप कैप, राइट। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को यदि किसी दूसरे शब्दों से बदलना हो तो निम्नलिखित में से कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है। शब्दों को बदलना हो, जैसे कोई शब्द लिखा है, वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा है, उसकी जगह कुछ और लिखना हो, सर्च लिखना हो, फाइंड लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, तो हम किस कमांड का यूज करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का, ओके। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का यूज करके हम शब्दों को बदल सकते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल दूं आपको। आपने एक्चुअली मैंने ये अभी रिसेंटली देखी थी ये मूवी 3 इडियट, तो उसमें आमिर खान जो चतुर की स्पीच होता है उसका चेंज करता है ना कुछ वर्ड्स को, वही वाला सेम थिंग यहाँ पे भी है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के डैश में पहुँच जाता है। अच्छा, कंट्रोल प्लस होम की का यूज हम एक साथ करेंगे तो क्या होगा, कर्सर जो है स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा, यानी कि आरंभ में पहुंच जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान के कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है, तो क्या होगा वो, www, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आपको करना क्या है, आपको www का फुल फॉर्म बताना है, वैसे बच्चों वाला क्वेश्चन है, और लेकिन इसके जो फाउंडर हैं वो भी आपको बताने हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल के संदर्भ में कौन सा असत्य है। ट्विस्टेड पेयर केबल के संदर्भ में असत्य आपको बताना है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज, इनमें इंसुलेटेड तांबे के 2 तार आपस में जुड़े रहते हैं, यस जुड़े रहते हैं, ये सही है। इनकी लागत कम होती है, बिल्कुल कम होती है। इसकी डाटा प्रेषण की दर कम होती है, बिल्कुल कम होती है इसकी डाटा प्रेषण दर। तो फिर सही कौन सा नहीं है, ये वाला सही नहीं है। यहाँ पे यह डाटा को सैटेलाइट की तरह आगे ट्रांसफ़र करते, गाइस सैटेलाइट की तरह कैसे कर देगी, है ना। ट्विस्टेड पेयर केबल है तो केबल की तरह करेगी ना, सैटेलाइट की तरह कैसे कर देगी, तो ये वाला यहाँ पे रॉन्गली मेंशन है। एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, क्या होती है वो, एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है वो होती है आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस 9 का ऑप्शन 1 इज द राइट।
तो रजिस्टर एक प्रकार के डैश बिट्स का छोटा समूह होते हैं। एक्चुअली रजिस्टर वो होता है रैम में होता है ये, और जब डाटा का प्रोसेसिंग हो रहा होता है तो उस टाइम पे डाटा थोड़े टाइम के लिए रजिस्टर में स्टोर रहता है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि रजिस्टर एक प्रकार के बिट्स का छोटा समूह होते हैं। तो यहाँ पे बिट्स का छोटा समूह तो होते हैं, लेकिन रजिस्टर जहाँ पे लोकेट होता है वो होता है रैम में। ठीक है, तो इसका आंसर रैम होने वाला है। ये यहाँ पे आपके सामने इसके ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, एक द्वितीयक मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जा सकती हैं, कौन सा होता है वो? द्वितीयक मेमोरी उपकरण है गाइस, ये सारे के सारे जो गिवन है यहाँ पे सारे द्वितीयक ही हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी टूल्स ही हैं ये सब। लेकिन इसमें से जिसमें क्रमबद्ध रूप से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं वो सिर्फ एक ही है, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप ही है वो जिसमें क्रमबद्ध सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो गाइज चाहे ड्रम प्रिंटर हो या बैंड प्रिंटर हो, ड्रम बैंड आप सोच रहे होगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बोल रही हो, एक्चुअली ये होते ही हैं, प्रिंटर के ही टाइप्स हैं, ड्रम प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर, और साथ में एक और प्रिंटर होता है चेन प्रिंटर। इस तीनों के तीनों प्रिंटर लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, लाइन प्रिंटर इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होगी? इन सभी की होगी गाइस। इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए हमारे पास, एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, एक वेब सर्वर होना चाहिए। ठीक है, सभी की आवश्यकता पड़ेगी। इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते ना, सभी की आवश्यकता हमको पड़ने वाली है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज HTML भाषा टैंट को बोल्ड बनाने के लिए कौन सा टैग दिया जाता है? तो बोल्ड बनाने के लिए कौन सा? बी का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज MS एक्सेल की किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाई जा सकते हैं? तो गाइस जिसने MS एक्सेल किया होगा वो इस क्वेश्चन को अच्छे से जानता होगा, अच्छे से रिप्लाई दे सकता है उसका। तो वट यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 5, फिल हैंडल। ठीक है, फिल हैंडल इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ही हुआ था, यस 16 पे पहुंचते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन शायद, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहेंगे हम लोग? वेब पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, वेब पृष्ठ, वेब पेजेस बोलते हैं ना हम लोग, सो वही है, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है? ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए उपयोगी है POP3। ठीक है, POP3। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु डैश का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो स्थायी आउटपुट तो वही होता है ना जो हमारे हाथ में आ जाता है, प्रिंटर देता है वो हमें। ठीक है, हार्ड कॉपी जिसको हम लोग बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी वही होती है जो हमें मॉनिटर पे दिखाई देती है, लेकिन जो हमारे हाथ में आ जाती है प्रिंट, जो मतलब उसी को हम लोग हार्ड कॉपी या फिर स्थायी आउटपुट बोलते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हियर। एंड let's move on to the next question, question number 19 and 19 शायद, डैश मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रदर्शित करने का काम क्या करता है यहाँ पे? ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट करती है, राइट? ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट करती है ग्राफ्स एंड डायग्राम्स को प्रदर्शित। ठीक है, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये गाइज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, और मैं भी पिन कर दूंगी इसके आंसर को। तो डैश को आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। तो आंतरिक मेमोरी इनमें से किसको कहते हैं? प्राथमिक को, रीड ओनली मेमोरी को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को, प्रोम को या फिर EEPROM को। तो प्रोम एंड EEPROM के फुल फॉर्म तो आई थिंक आप लोगों को पता होंगे।
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। तो इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट सेक्शन में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो सेशन बताकर ज़रूर जाइएगा। एंड इसका थर्ड पार्ट में जल्दी आपके लिए लाने वाली हूँ, उसको PDF भी मैं बना चुकी हूँ। तो आई थिंक यार शाम को ही मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।